हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो आज भिडियो में डिस्कसन करवा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजीर शिक्षण प्रक्रिया जोटा कि आपण मानक रोचे लर्निंग प्रोसेस। तो या पूर्व आम क्लास 1 सरी जाइए जो थे कि आम डिस्कसन करते पियाजेट, भाइगोस्टिक, स्किनर, ब्रुनर, कोहलबर्ग। तो तांको विषय आम डिस्कसन करते। तो क्लास 2 रे आम डिस्कसन करवा थॉर्नडाइक, पावलोव, आल्बर्ट बांदुरा, रॉबर्ट गेने, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ता सहित रहिबा आपण मानकर मोटिवेशन, इंटेलिजेंस आउ क्रिएटिविटी। तो यही सब ऊपर आपण मानकर 150 रु अधिक प्रश्न को आम डिस्कसन करिबा। जदि आपण मानक ये भिडियोटी भल लागिबो निश्चित भाव में लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ता सहित शेयर मध्य करेंगे। एवं जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आज ये भिडियोटी आपण मानक निश्चित भाव में आग को आसुथिबा ओटीएटी एवं जेटीएस एग्जाम पई बहुत बहुत हेल्पफुल करिवो। तो चलंतु डेरी न करी आज क्लास टी को आरंभ करिबा। प्रथमे आम डिस्कसन करिबा थॉर्नडाइक उपरे। तो प्रश्न पचारिछि थॉर्नडाइकर जो कनेक्शनिज्म थ्योरी रही तो क्यों शिक्षण पद्धति को समर्थन करे। जो थॉर्नडाइकर जो कनेक्शनिज्म थ्योरी रही सेटा हूँ आपण मानकर कौन ना ट्रायल एंड एरर लर्निंग, प्रयत्न प्रमाद मन रखिए, ट्रायल एंड एरर। तो परवर्ती प्रश्न देछि थॉर्नडाइक पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट क्यों प्राणी ऊपर करा जायतिला। जो थॉर्नडाइक जो गोलक धंदा बाक्स नहीं परीक्षा करते से क्यों प्राणी ऊपर परीक्षा करते। तो सठिक उत्तर रही आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी, बिराड़ी बा बिलेई को नहीं से परीक्षा करते। से जो गोलक धंदा बाक्स बिराड़ी को नहीं परीक्षा करते। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी थॉर्नडाइक शिक्षण सिद्धांतर मुख्य नियम क्योंटा। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडनेस सब गुड़िक रहा। ऑप्शन नंबर डी आसो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि लॉ ऑफ इफेक्ट अनुसार संतोषजनक फल मिले कौन हुए। जो लॉ ऑफ इफेक्ट अनुसार संतोषजनक फल मिले कौन हम, कौन आसब ना आचरण पुनरावृत्ति हम। बी ऑप्शन राइट आसब। 5 नंबर प्रश्न पचारि लॉ ऑफ रेडनेस क्यों विषय को गुरुत्व दिए। जो आम यहाँ हूँ कौन ना जो प्रस्तुति नियम कहते ए ऑप्शन राइट आसब। तो परवर्ती प्रश्न अच्छे लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज रहा यहाँ हूँ आपण मानकर कौन ना जो अभ्यास शिक्षण दृढ़ीभूत हम। ए ऑप्शन राइट आसब। परवर्ती प्रश्न अच्छी थॉर्नडाइक मतानुसार शिक्षण क्यों प्रक्रिया। तो थॉर्नडाइकर मत अनुसार शिक्षण होमर कौन गोटे क्रमागत प्रयास त्रुटि। तो बारंबार उद्दीपक एवं प्रतिक्रियार संजोग आमर शिक्षण दृढ़ीभूत हम। तो क्रमागत प्रयास और त्रुटि मध्य। तो परवर्ती प्रश्न देछि थॉर्नडाइक नियम को परवर्ती समय कम गुरुत्व दिया जाइथिला। तो थॉर्नडाइकर क्यों नियमटा को परवर्ती समय कम गुरुत्व दिया जाइथिला। तो सठिक उत्तर रही आपण मानकर ऑप्शन नंबर ए, लॉ ऑफ एक्सरसाइज टाको। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी निम्नलिखित मध्यरु थॉर्नडाइकर गौण नियम क्योंटा। मल्टीपल रेस्पॉन्स, सेट और एटीट्यूड, रेस्पॉन्स बाय एनालॉग ना उपरोक्त समस्त। ये सब गुड़िक रही थॉर्नडाइकर गौण नियम भितर। तो परवर्ती प्रश्न देछि पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट रो मूल उद्देश्य कौन थिला। जो पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट रो मूल उद्देश्यटा कौन थिला। तो ट्रायल एंड एरर लर्निंग को प्रमाण करिबा। परवर्ती प्रश्न देछि जड़े शिक्षार्थी बारंबार अभ्यास करी गणित शिखुछि यह क्यों नियमर उदाहरण। ये बारंबार सी कौन कर अभ्यास करुच्ची हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि थॉर्नडाइक सिद्धांत क्यों मनोविज्ञानी द्वारा सह जड़ित अच्छे। जो थॉर्नडाइकर सिद्धांत कौन ना बिहेवियरिज्म। ए ऑप्शन ये राइट आसब। तो परवर्ती प्रश्न पचारि थॉर्नडाइक मतानुसार पुरस्कार कौन को शक्तिशाली करे। जो थॉर्नडाइक मतरे पुरस्कार कौन को शक्तिशाली करे।
एटा हूँ स्टिमुलस आउ रेस्पॉन्स उद्दीपक आउ प्रतिक्रियार संपर्क को शक्तिशाली करिवो। तो उद्दीपक आउ प्रतिक्रिया। तो परवर्ती प्रश्न देछि कनेक्शनिज्म शब्दटी कहा सह संबंधित ये संयोगवाद तत्व जोटा आम कहते कनेक्शनिज्म माने कौन संयोगवाद तत्व एटा हूँ आपण मानकर थर्नडाइक सह संपर्कित अच्छी बी ऑप्शन राइट आसब। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी थर्नडाइक सिद्धांत शिक्षकों मुख्य भूमिका कौन। तो शिक्षकों मुख्य भूमिका हूँ अभ्यासर सुजोग देवा। तो परवर्ती प्रश्न देछि ट्रायल एंड एरर लर्निंग रे शिक्षण किपरि हुए। तो ट्रायल एंड एरर शिक्षण हूँ धीरे धीरे भूल संशोधन करवा धीरे धीरे भूल संशोधन करवा। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी थर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट परवर्ती क्यों सिद्धांतर भित्ति है। तो थर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्टा परवर्ती हूँ ऑपरेंट कंडीशन तो सही सिद्धांतर भित्ति होइतिला। तो परवर्ती प्रश्न देती थर्नडाइक सिद्धांत प्रेरणार भूमिका कौन। तो प्रेरणार भूमिका हूँ गुरुत्वपूर्ण अच्छी। तो एबे आसंतु आमे पावलोवଙ୍କ विषय किसी प्रश्न को डिस्कशन करिबा। तो इवान पावलोव क्यों शिक्षण सिद्धांत पई प्रसिद्ध थिले। तो पावलोव थिले हमर क्लासिकल कंडीशनिंग जोटा कि आमे कहउचंदी अनुबंध शिक्षण तत्व। तो परवर्ती प्रश्न पचारिछि पावलोव क्यों देशर वैज्ञानिक थिले। तो पावलोव थिले रूस रो वैज्ञानिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिछि पावलोवଙ୍କ परीक्षण क्यों प्राणी उपरे करा जाइथिला। तो पावलोव तांका परीक्षण कुकुर को नहीं परीक्षा करथिले। तो परवर्ती प्रश्न देछि पावलोवଙ୍କ परीक्षण रे जो खाद्य थिला जोटा थिला खाद्य बा फूडटा सेटा कौन थिला। नेचुरल स्टिमुलस ना कंडीशनिंग स्टिमुलस ना अनकंडीशनिंग स्टिमुलस ना कंडीशनिंग रेस्पॉन्स। तो पावलोवଙ୍କ परीक्षण रे खाद्यटा थिला हमर अनकंडीशनिंग स्टिमुलस सी ऑप्शन राइट आसीबो। एमती घंटीटा कौन थिला जो परीक्षण रे घंटीटा कौन थिला। तो जो घंटीटा कौन थिला ना नेचुरल स्टिमुलस सॉरी कौन हम ना न्यूट्राल आसीबो घंटीटा हूँ न्यूट्राल स्टिमुलस। तो बारंबार घंटी सह खाद्य देवा पर घंटी कौन हो गला। तो सीटा हूँ कंडीशनिंग स्टिमुलस हो गला। तो बारंबार घंटी सह खाद्य देवा पर घंटी हो गला कौन कंडीशनिंग स्टिमुलस। तो घंटी बाजिबा अर्थ हूँ तो बारंबार खाद्य देले घंटी बाजिले कुकुर पाटी लाड़ गड़ब तो यहाँ हूँ कंडीशनिंग स्टिमुलस रे जीवो। घंटी शुणिकी जितेबाला कुकुर लाड़ क्षरण हम सेटा आम कौन बोली कहवा जिते घंटी शब्द शुणिले कुकुर पाटी लाड़ बोइब सेटा हूँ आमर कौन कंडीशनिंग रेस्पॉन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिछि पावलोवଙ୍କ सिद्धांत क्यों मनोविज्ञानी धारा सह संबंधित। तो ये पावलोव थिले तो आपण माने जानथिबे थर्नडाइक जिमती बिहेवियरिज्म रहिले तो पावलोव मध्य रहिले बिहेवियरिज्म रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि निम्नलिखित मध्यरु केउटा अनकंडीशनिंग रेस्पॉन्स केउटा अनकंडीशनिंग रेस्पॉन्स। तो कोउटा आसीबो ना खाद्य देखिले लाल खैरण हम यहाँ हूँ अनकंडीशनिंग रेस्पॉन्स। तो एक्सटिंक्शन माने विलोप केबे घटे केतेबेले ना केवल घंटी बाजिले खाद्य न दिगले सेटा हूँ आपन एक्सटिंक्शन माने विलोप घटिब। परवर्ती प्रश्न देछि स्टिमुलस जेनेरलाइजेशन अर्थ कौन। स्टिमुलस जेनेरलाइजेशन अर्थ कौन ना समान उद्दीपक प्रति मध्य समान प्रतिक्रिया देवा यहाँ हूँ स्टिमुलस जेनेरलाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिछि स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन अर्थ कौन। तो स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन अर्थ कौन ना निर्दिष्ट उद्दीपक को मात्र प्रतिक्रिया देवा। तो बी ऑप्शन राइट आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न पचारिछि पावलोवଙ୍କ सिद्धांत शिक्षणर मूल आधार कौन थिला। तो पावलोवଙ୍କ शिक्षणर मूल उद्देश्य थिला कौन उद्दीपक प्रतिक्रिया स्टिमुलस आउ रेस्पॉन्स मध्य संबंध। तो स्किनर और पावलोवଙ୍କ मध्य मुख्य पार्थक्य कौन थिला। तो स्किनर थिले आपण मानकर होची ऑपरेटिंग कंडीशन आ पावलोव थिले क्लासिकल कंडीशन ये हेले अनुबंधन ये हेले यांत्रिक अनुबंध। तो एबे आसंत आमे आल्बर्ट बांदुराଙ୍କ सिद्धांत को व्याख्या करिबा। तो आल्बर्ट बांदुराଙ୍କ सिद्धांत को कौन कहबा
जो आल्बर्ट बांदुरांकर सिद्धांतटा होची सोशल लर्निंग थ्योरी मन रखिबे सोशल लर्निंग थ्योरी। तो बांदुरांकर प्रसिद्ध परीक्षण केउटा तो जो बांदुरा जो प्रसिद्ध परीक्षण करथिले तांकर प्रसिद्ध परीक्षण होची बोबोडोल एक्सपेरिमेंट बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। तो परवर्ती प्रश्न देछि बांदुरांकर मतानुसारे शिशु प्रधानतः किपरि शिखे तो शिशु होची अन्य मानू देखी और अनुकरण करिकी। तो परवर्ती प्रश्न पचारिछि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अर्थ कौन तो ऑब्जर्वेशन माने पर्यवेक्षण शिक्षण पद्धति पर्यवेक्षण करी शिखिबा तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग अर्थ होची पर्यवेक्षण करी शिखिबा। तो परवर्ती प्रश्न अछि बांदुरांको सिद्धांत रे शिक्षणर मॉडल किए तो शिक्षणर मॉडल होची किए ना जहाँ को देखी शिशु अनुकरण करे ए ऑप्शन राइट आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न देछि निम्नलिखित मध्यरु बांदुरांकर शिक्षणर प्रथम पर्याय केउटा तो ताकर प्रथम पर्याय कोटा ना अटेंशन तो बी ऑप्शन राइट आसीबो। पचारिछि बांदुरांक मतानुसारे जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग रो सठिक क्रम केउटा रहला तो सठिक क्रम पचारुछि आगे आसीबो अटेंशन तापर रिटेंशन तापर रिप्रोडक्शन तापर आसीबो मोटिवेशन मन रखिबे अटेंशन रिटेंशन रिप्रोडक्शन मोटिवेशन एटा होची बांदुरांकर जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग रो ठीक क्रम। तो परवर्ती प्रश्न पचारिछि सेल्फ एफिशिएंसी अर्थ कौन सेल्फ एफिशिएंसी तो यार अर्थ कौन ना निज क्षमता उपर विश्वास सेल्फ एफिशिएंसी अर्थ होची निज क्षमता उपर विश्वास। तो परवर्ती प्रश्न देछि बोबोडोल एक्सपेरिमेंट रो केउ कथा को प्रमाण करिथिला तो बोबोडोल एक्सपेरिमेंटा केउ कथा को प्रमाण करिथिला ना शिशु देखी आक्रमणात्मक आचरण शिखि पारे तो ए ऑप्शन राइट आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न देछि भिकारियस रीएनफोर्समेंट अर्थ कौन तो यार अर्थ होची अन्य को पुरस्कार पाउथवा देखि शिखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि बांदुरांको सिद्धांत रे शिक्षकंकर मुख्य भूमिका कौन थिला ना रोल मॉडल आदर्श हेबा बा रोल मॉडल कहि परिबा। तो परवर्ती प्रश्न देछि रेसिप्रोकाल डिटरमिनिज्म क्यों सिद्धांत सह संबंधित पियाजेट बांदुरा स्किनर ना पावलोव तो रेसिप्रोकाल डिटरमिनिज्म टा होची बांदुरांक सह संबंधित अछि। तो परवर्ती प्रश्न देछि निम्नलिखित मध्यरु बांदुरांक सिद्धांतर मुख्य उपादान नुहे केउटा तो क्लासिकल कंडीशनिंग एटा पावलोवंकर रहउछि बाकी मॉडलिंग सेल्फ एफिशिएंसी ऑब्जर्वेशन ए तीन टांगा होची बांदुरांकर रहउछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिछि रॉबर्ट एम गेने केउ सिद्धांत पय प्रसिद्ध तो तांकर जो सिद्धांत रहिछि सेटा होछि कोन क्लासिकल सॉरी तांकर आसीबो कोन ना कंडीशनिंग लर्निंग आसीबो बी ऑप्शन राइट आसीबो। तो शर्तमूलक आसीबो तो रॉबर्ट गेनेंकर सिद्धांत होची कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। तो जो गेनेंक मतानुसार मोट केतोटी लर्निंग आउटकम्स माने शिक्षण फलाफल अछि तो तांको मत रहउची तीनोटी। तो परवर्ती प्रश्न देछि निम्नलिखित मध्यरु गेनेंक लर्निंग आउटकम नुहे केउटा वर्बल इनफॉरमेशन इंटेलेक्चुअल स्किल मोटर स्किल ना मोरल डेवलपमेंट तो सठिक उत्तर रहिबो ऑप्शन नंबर डी मोरल डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिछि गेनेंक मतानुसार केतोटी इंस्ट्रक्शनल इवेंट अछि तो इंस्ट्रक्शनल इवेंट अछि केतोटा 9टा अछि। तो परवर्ती प्रश्न पचारिछि गेनेंक मतानुसार पूर्व ज्ञान को मने पकेबा को कोन काजिबो तो पूर्व ज्ञान को मने पकेबा को कोन काजिबो ना स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिछि गेनेंक शेष इंस्ट्रक्शनल इवेंटा कोन ताकर शेष होची एनहांस रिटेंशन एंड ट्रांसफर। एबे आसुन तमे ब्लूम्स को विषय डिस्कशन करिबा। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रो प्रवर्तक होउचंती बेंजामिन ब्लूम। एटा को से देखंतु जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी प्रथमे केउ वर्ष प्रकाशित होइतिला तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी प्रथमे 1956 रे प्रकाश पाइतिला।
ब्लूम को टाक्सोनोमी मूल उद्देश्य कौन थिला जो ब्लूम्स टाक्सोनोमी थिला तार मूल उद्देश्य थिला कौन शिक्षण उद्देश्य वर्गीकरण करवा ब्लूम्स टाक्सोनोमी अर्थ होची कौन शिक्षण उद्देश्य को वर्गीकरण करवा तो कॉग्निटिव डोमेन लो केतरा स्तर थिला जो ब्लूम्स टाक्सोनोमी जो कॉग्निटिव डोमेन अच्छी से 6टी स्तर थिला जो कॉग्निटिव डोमेन रो प्रथम स्तर कौनटा तो अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एप्लीकेशन एनालिसिस जो कॉग्निटिव डोमेन रही तार प्रथम स्तर होची नॉलेज प्रथम स्तर आसीबो कोन नॉलेज आसीबो तो रिवाइज ब्लूम्स टाक्सोनोमी रे नॉलेज परिवर्ते केउ शब्द व्यवहार होइतिला तो नॉलेज परिवर्ते आमे कोन व्यवहार करथिले रिमेंबर तो रिवाइज ब्लूम्स टाक्सोनोमी रे नॉलेज परिवर्ते आमे रिमेंबर शब्द को व्यवहार करुथिले तो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिछि रिवाइज ब्लूम्स टाक्सोनोमी रो सर्वोच्च स्तर केउटा रिवाइज ब्लूम्स टाक्सोनोमी रे सर्वोच्च स्तर केउटा पचारुछि सर्वोच्च स्तर होछि क्रिएट परवर्ती प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखु एटा को ना निम्नलिखित मध्यरु केउटा कॉग्निटिव डोमेन लो सठिक क्रम तो आगे आसीबा हमर रिमेंबर जेटा कि नॉलेज तापर आसीबो अंडरस्टैंडिंग बोध तापर आसीबो अप्लाई प्रयोग तापर आसीबो एनालाइज विश्लेषण तापर आसीबो इवैल्यूएशन तापर आसीबो क्रिएट तो ये जो 6टा डोमेन थिला हमर फास्ट होची रिमेंबर तापर होची अंडरस्टैंडिंग RUAAEC मन रखिबे ए स्तर रे रिमेंबर अंडरस्टैंडिंग तापर आसीबो अप्लाई एनालाइज इवैल्यूएट क्रिएट एटा होची ब्लूम को कॉग्निटिव डोमेन लो सठिक क्रम तो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारला कारण विश्लेषण कर एटा होची कोन करबो ना केउ स्तर सहित एनालाइज करबा विश्लेषण माने एनालाइज करबा सेमते नेक्स्ट क्वेश्चन देछि नूतन प्रकल्प प्रस्तुति एटा होची नूतन प्रकल्प एटा होची कोन ना एटा क्रिएट रे जीवो पचारला निज मतामत दियो निज मतामत दबा एटा हम कोन करबा इवैल्यूएट करबा तो परवर्ती प्रश्न पचारछि शिखिथिबा सूत्र को नूतन समस्या रे प्रयोग करबा एटा अप्लाई प्रयोग मीन्स अप्लाई करबा फास्ट आसीबो रिमेंबर तापर अंडरस्टैंडिंग तापर अप्लाई तापर एनालिसिस तापर इवैल्यूएशन शेष रे आसीबो क्रिएट ए स्तरटा को मन रखुन टिके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिछि ब्लूम्स टाक्सोनोमी रे मोट केतोटी डोमेन अछि तो मोट हमर 3टा डोमेन अछि गोटे हला सोशल आउट हला अफेक्टिव आउट होची साइकोमोटर आउट होची साइकोमोटर आपण मानकर सोशल रहिबोनी सेटा कॉग्निटिव आसीबो हला तो निम्नलिखित मध्यरु ब्लूम को डोमेन केउटा नुह बोली पचारछि तो कॉग्निटिव रहिबो अफेक्टिव रहिबो साइकोमोटर रहिबो सोशल आसीबोनी तो डी ऑप्शन टी राइट आसीबो तो परवर्ती प्रश्न अछि ब्लूम को रिवाइज टाक्सोनोमी कहा द्वारा संशोधित होइतिला जो ब्लूम को रिवाइज टाक्सोनोमी अछि एटा होछि एंडरसन आउ कार्थुल तांको द्वारा संशोधन करा जाइतिला तो परवर्ती प्रश्न देछि रिवाइज ब्लूम्स टाक्सोनोमी रे सिंथेसिस परिवर्ते क्यों शब्द व्यवहृत होइतिला तो रिवाइज ब्लूम टाक्सोनोमी रे सिंथेसिस परिवर्ते क्रिएट शब्द व्यवहार करा जाइतिला एबे आसुन तो हमें मोटिवेशन ऊपर किछि क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा तो मोटिवेशन अर्थ होछि कोन ना शिखिबा और कार्य करिया पई उत्साहित करिबा मोटिवेशन अर्थ होछि शिखिबा बा कार्य करिया पई उत्साहित करिबा तो प्रेरणा जो मोटिवेशन आम कहते तो केते प्रकार अच्छी 2 प्रकार गोटे हूँ बाह्य अभिप्रेरणा आउ गोटे हूँ अंत अभिप्रेरणा निजर आग्रह आउ संतोष निजर आग्रह आउ संतोष पाई पढ़ा यहाँ हूँ ना आंतरिक अभिप्रेरणा निजर आग्रह बा संतोष आसपा अंत अभिप्रेरणा जीव सेमती जदि पचार पुरस्कारटा जो पुरस्कार प्रशंसा दंड एसब आसब बाह्य अभिप्रेरणा परवर्ती प्रश्न देछि निम्नलिखित मध्यरु आंतरिक प्रेरणार उदाहरण केउटा देखंतु निजर ज्ञान बढ़ाइबा पढ़ेबाटा निज भितर आसीबोटा आंतरिक अभिप्रेरणा एटा रहिबो तो मास्लोंको प्रेरणा सिद्धांत कौन नाम रे परिचित थिला तो जो मास्लोंकर जो प्रेरणा सिद्धांत नियमटा क्यों नाम रे परिचित थिला तो क्लासिकल कंडीशनिंग हबनी ट्रायल एंड एरर नुह मल्टीपल इंटेलिजेंस रे गार्डनर एटा भी आपण मानकर रहिबन ताने हाई रेंज ऑफ नीड्स ए ऑप्शन राइट आसीबो तो मास्लोंको सोपानर सर्वोच्च स्तर केउटा ना तांको सोपानर सर्वोच्च स्तर होउची सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सी ऑप्शन राइट आसीबो
तापर पचार देखु प्रशंसा ये जो प्रशंसाटा क्यों प्रकार प्रेरणा जीव प्रशंसा हूँ बाह्य प्रेरणा आसब सेमती आंतरिक प्रेरणा बढ़ेवा शिक्षक किपरि पिलामानकर आंतरिक प्रेरणा बढ़ेवा केमिति ना आग्रहपूर्ण और अंशग्रहणमूलक शिक्षण करी परवर्ती प्रश्न देछि निम्नलिखित मध्यरु प्रेरणार वैशिष्ट्य नुहे कौटा प्रेरणा हूँ लक्ष्यमुखी रहिबो आचरण को प्रभावित करिबो शिखिबा को सहाय्य करियो किंतु सर्वदा स्थिर रहिबो एटा हबो नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि अचीवमेंट मोटिवेशन सिद्धांत कहा सह संबंधित जो अचीवमेंट मोटिवेशन रहिला सेटा हूँ डेविड मैकक्लेलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिछि निम्नलिखित मध्यरु प्रेरणार उत्स केउटा आवश्यक रहिबो आग्रह रहिबो पुरस्कार रहिबो सब गुड़िक रहिबो। तो दंडर भयर पढ़ा दंडटा कौन क्यों प्रकार अभिप्रेरणा जीव दंडटा हूँ बाह्य प्रेरणा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि बुद्धि जोटा कि हम कहते इंटेलिजेंस कहते यही शब्दर लाटिन मूल शब्दटा कौन आसिबो तार लाटिन मूल शब्द आसिबो इंटेलिगर। तो परवर्ती प्रश्न देछि बुद्धि हेउछि नूतन परिस्थिति सह खाप खुआइबार क्षमता यही संज्ञाटी कହାର यही संज्ञाटा किए देथिले स्ट्रेन देथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि आईक्यू ये जो आईक्यू धारणार प्रवर्तक किए थिले आईक्यू रो धारणार प्रवर्तक थिले विलियम स्ट्रेन थिले ए ऑप्शन राइट आसीबो। तो आईक्यू निर्णय करिवार फॉर्मूला कोन होउछि आईक्यू होउछि कोन ना MA/CA × 100 MA/CA × 100 ए ऑप्शन राइट आसीबो। परवर्ती प्रश्न देछि प्रथम बुद्धि परीक्षण जो इंटेलिजेंस टेस्ट किए प्रस्तुत करथिले प्रथम बुद्धि परीक्षणटा आल्बर्ट बिनेट आ थॉमसन साइमन करथिले ए ऑप्शन राइट आसीबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि स्पियरमैन को द्वि उत्पादन बा टू फैक्टर सिद्धांत रे जीटा कोन सूचौछि गोटे है जनरल इंटेलिजेंस जीटा हूँ जनरल इंटेलिजेंस स्पियरमैन को एसटा कौन सूचना दूची एसटा हूँ कौन सूचना दूची ना स्पेसिफिक एबिलिटी एसटा हूँ आमर स्पेसिफिक एबिलिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहार तो यही प्रश्न सठिक उत्तर कौन हम आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे जणातु। तो ये प्रश्नटी आपण मन पई होमवर्क रहूची मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ट्रायरिची थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहार स्पियरमैन रहूची टू फैक्टर गार्डनर कहले मल्टीपल स्ट्रेनबर्ग ट्रायरिची थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस होउची स्ट्रेनबर्गर। तो परवर्ती प्रश्न देछि जणे शिशुर मेंटल एज है 12 क्रोनोलॉजिकल एज है 10 तर आईक्यू केते आसीबो 120 आसीबो आईक्यू होची MA/CA × 100 तो आईक्यू आसीबो 120। तो आईक्यू 100 अर्थ होची सेटा हला साधारण वृद्धि आईक्यू 100टा कोन ना साधारण वृद्धिटा। परवर्ती प्रश्न पचारिछि सृजनशीलता जोटा क्रिएटिविटी तो क्रिएटिविटी अर्थ होची कोन ना केवल स्मरण करिवार क्षमता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो विभिन्न मुखी चिंतनर प्रवर्तक किए थिले डाइवर्जेंट थिंकिंग जेपी गल्फर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग TTCT टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग का सह संबंधित ना ईपी टोरेंस को सह संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि निम्नलिखित मध्यरु सृजनशीलतार उपादान नुह केउटा फ्लुएंसी रहिबो फ्लेक्सिबिलिटी रहिबो ओरिजिनालिटी रहिबो किंतु मेमोराइजेशन एटा रहिबो नाही। तो परवर्ती प्रश्न देछि फ्लुएंसी अर्थ कौन तो फ्लुएंसी अर्थ होउची अधिक संख्यक धारणा देवार क्षमता। परवर्ती प्रश्न पचारिछि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों क्षमता को विकसित करे स्मृति सृजनशीलता आईक्यू ना व्यक्तित्व तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होउची सृजनशीलता को विकसित करिबो बी ऑप्शन राइट आसीबो। तो फ्रेंड्स आज क्लास टी सरी जाइए जदि आपण मानक क्लास भल लगी निश्चित भाव में लाइक करेंगे कमेंट करेंगे ता सहित शेयर करेंगे एवं जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो आमर यह पूर्व लर्निंग प्रोसेस बा शिक्षण प्रक्रियार क्लास 1 सरी जाइतिला
क्लास 1 एवं आज आम क्लास 2 को डिस्कसन कले समस्त पियाजेट भाइगोस्टिक स्किनर ब्रुनर थंडाइक पावलव बांदुरा रबर्ट गेने समस्त आम डिस्कसन कर सहित इंटेलिजेंस मोटिवेशन क्रिएटिविटी सब प्रश्न को आम भल भाव में डिस्कसन कर पाखापाखि आपर 250 अधिक क्वेश्चन क्लास 1 और क्लास 2 को मिसेक तो निश्चित भाव में आपण मानक आगामी ओटीटी और जेटी बहुत बहुत साहाय्य कर तो फ्रेंड्स आज ये जय जगन्नाथ जय हिंद।